हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो मेरे डियर साथियों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो पूरी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट में मतलब आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई इस चैप्टर के पूरे तो IUPAC नाम और पूरे जो बेसिक नाम हमें जो जरूरत है इस चैप्टर में आगे जो है ना रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए या फिर कोई भी जो अभिक्रिया है उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी हमारे लिए फॉर्मूलों की जरूरत है वो सभी फॉर्मूले इसमें हैं। ठीक है, सभी IUPAC इसमें है। ठीक है ना। और इसके अलावा हम यहाँ पर जो है ना CX बंध मतलब कार्बन और हैलोजन बंध के जो बीच की जो प्रकृति है उसको भी समझेंगे। साथ में समावयवता, द्विध्रुव आघूर्ण, ये सारी चीजें मतलब आज पढ़ लेंगे। मतलब हमारा ऐसा कुछ नहीं बचेगा कि हम अभिक्रियाओं को फिर नहीं कर पाए, मतलब इस वीडियो के बाद, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए, अगर आगे आपको अच्छे से रिएक्शंस को करना है सॉल्व तो। ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले उठाते हैं, है ना। साधारण नाम भी लेंगे इनका, है ना, सूत्र भी लिखेंगे और यहाँ पर इनका IUPAC नाम भी हम लिखेंगे। ठीक है ना। चलो, तो भाई पहला हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है ना। देखो आप, है ना, तो यहाँ पर लिखा है, देखो CH3 लिखा है, CH2 फिर CH और फिर ब्रैकेट में लिखा है Cl। अब ब्रैकेट में Cl लिखा है, इसका मतलब ये है कि भाई ये जो है ना Cl तो आपका क्रियात्मक समूह होता है। ब्रैकेट में लिखा है मतलब कहीं ना कहीं ये जो है ना इससे जुड़ा है, या तो ऊपर जुड़ा है या नीचे जुड़ा है। ठीक है, और ये लिखा है अंत में CH3। अब पूछा है कि इसका साधारण नाम क्या है ना, साधारण नाम क्या है और इसका IUPAC नाम क्या है। देखो मैं इसको अलग से तोड़ के लिख के बताता हूँ। ये CH3 है ना, ये CH2 है और ये CH है, और CH से कौन जुड़ा है, Cl जुड़ा है। तो Cl को ऊपर या नीचे आप ऐसे जोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसे, मतलब वास्तविक ये है और इसको ऐसे लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ जाना कि भाई ये जो जुड़ा है वो आपका CH से ही जुड़ा है। ठीक है ना। तो भाई अब मुझे बताओ CH से जुड़ा है ना, है ना, तो CH से जुड़ा है तो मतलब आप ये देखो कि यहाँ पर जो ये जो Cl जुड़ा है वो कौन से कार्बन से जुड़ा है, प्रथम कार्बन से जुड़ा है, द्वितीय कार्बन से जुड़ा है या तृतीय। मैं आपको ये सारी चीजें आपको सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे कि सर Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है ना, जिससे जुड़ा है उससे कितने समूह जुड़े हैं, दो। एक इस तरफ जुड़ा है सर, एक इस तरफ जुड़ा है। जुड़ा एल्किल है ये भी एल्किल है। तो बस हमें ये देखना है कि इससे कितने समूह जुड़ रहे हैं, कितने बॉन्ड लग रहे हैं, दो लग रहे हैं। मतलब निश्चित है कि ये आपका 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। तो अब ये 2 डिग्री कार्बन से Cl जुड़ा है, मतलब ये आपका द्वितीय एल्किल हैलाइड है। तो सर द्वितीय एल्किल हैलाइड है, हाँ सर समझ गए, द्वितीय एल्किल हैलाइड है। बट द्वितीय में सर ये कौन सा एल्किल है, इसमें कौन सा एल्किल है, तो आप कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन जुड़े हैं ना। 4 कार्बन से कौन सा एल्किल बनता है, आप बोलोगे सर 4 कार्बन से ब्यूटिल बनता है। 1 से मैथिल, 2 से एथिल, 3 से प्रोपिल, 4 से ब्यूटिल बनता है कि नहीं बनता, हाँ सर बनता है। ठीक है, तो सर इसको हम द्वितीय ब्यूटिल क्लोराइड लिख सकते हैं, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, यही लिखो, है ना। तो इसका जो नाम मैंने अलग से लिख के बताया है, आप इससे समझ जाना, ऐसे ही, इससे ही आप पहचानना। ठीक है, तो ये आपका द्वितीय या फिर ऐसी सी लिखा है, इसका मतलब सेक है ना, और सेक मतलब सेकेंडरी मतलब द्वितीय कार्बन। ठीक है, तो सेकेंडरी ब्यूटिल है ना, ब्यूटिल, और ये लिखा हुआ है क्लोराइड, क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड, मतलब ये सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड है, द्वितीय ब्यूटिल क्लोराइड है। क्लियर हुआ कहानी, कोई दिक्कत है। ठीक है, अब बोलोगे सर इसका IUPAC नाम बताओ, तो IUPAC नाम बताने के लिए भाई हमें काउंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है ना। चलो, तो काउंटिंग हम कहां से करें, तो काउंटिंग देखो दो तरीके से हो सकती है, या तो यहां से, यहाँ तो यहां से। लेकिन सर यहां से करेंगे तो देखो आप, इसको 3 मिलेगा, और यहां से करेंगे तो इसको 2 मिलेगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, हमें काउंटिंग वहां से करनी पड़ती है। तो काउंटिंग हम यहां से करेंगे, 1 ये 2 ये 3 और ये रहा 4। तो हमने क्या समझ लिया कि काउंटिंग यहां से सही रहेगी। अब यहां पर देखा कि कोई प्रतिस्थापी है, बिल्कुल है, और देखो ये 2 से जुड़ा है, ये चीजें हम सीख चुके हैं। तो 2 से जुड़ा है Cl, तो ये हो जाएगा आपका 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा भैया, 2 क्लोरो। ठीक है ना। और कितने कार्बन है, तो आप बोलोगे 4 कार्बन है, और 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो N, तो 2 क्लोरो ब्यूट है। सिंपल है। आ जाओ दूसरा तरीका देखो, आप दूसरा क्वेश्चन देखो, मतलब इसका दूसरा टाइप देखो, यहां लिखा है ब्रैकेट में CH3 का होल टाइप। इसका मतलब सीधा साधा ये है कि भाई ये कोई क्रियात्मक समूह, मतलब क्रियात्मक समूह वाले कार्बन होंगे, है ना, और ये इससे जुड़े हैं। तो पहले ये जो CH3 का होल थ्राइस है, इसका अपन ओपन करके देखो कि ये वास्तव में जुड़े किससे हैं। तो आप बोलोगे सर ये इससे जुड़े हैं, तो इससे इसको जोड़ के देखो पहले, है ना।
तो हमने अगर जोड़ के देखा तो CH3 का होल थ्राइस और C, तो पहले हमें ये वाला C लिख लेना, ये वाला। अब इससे कितने CH3 जुड़े हैं? 3, तीनों को जोड़ दो, 1 2 3, तो ये आपका CH3, ये आपका CH3 और ये आपका CH3, ठीक है। देखो इससे जोड़ दिए तो C से 3 CH3 जोड़ दिए, फिर क्या जुड़ा है इससे? CH2, तो अलग से जोड़ो सिंगल बॉन्ड से CH2, और फिर क्या जुड़ा है? आपका Br, है ना। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इसको। देखो ये जो ऐसा कार्बन है इससे आपके 4 CH3 जुड़े हैं। कितने जुड़े हैं? 4, 4 एल्किल समूह जुड़े हैं, 1 2 3 4, 4 जुड़े हैं। अब 4 जुड़े हैं तो ये वाला कौन सा कार्बन है? आप बोलोगे सर ये नियो कार्बन है। कौन सा कार्बन है? नियो कार्बन। अब नियो कार्बन है तो कितने कार्बन है टोटल इसमें? तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये नियो पेंटेल हुआ कि नहीं हुआ? बताओ ये नियो पेंटेल हुआ कि नहीं हुआ? और इससे Br जुड़ा है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? देखो मैं एक चीजें पहले समझा चुका हूं, तो आप लिख सकते हो नियो और फिर क्या लिख सकते हो? पेंटेल, और Cl को क्या बोलो? सॉरी Br है ना, Br को क्या बोलोगे? ब्रोमाइड, तो नियो पेंटिल ब्रोमाइड हुआ। ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ, क्या नियो होता है, क्या द्वितीय होता है, ये सब चीजें समझा चुका हूँ। तो ये नियो हुआ कि नहीं हुआ? नियो पेंटिल हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये 4 कार्बन से जुड़ा है ना, और ये 5वां कार्बन है ना, और ये फिर Br, तो नियो पेंटिल हो गया, ठीक है ना। चलो अब ये बात तो समझ गया सर, है ना। बट IUPAC नाम में क्या होगा? तो देखो IUPAC नाम के लिए काउंटिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे? तो काउंटिंग भैया हम करेंगे यहाँ से, क्योंकि Br इससे जुड़ा है। तो जहां पर क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, काउंटिंग उधर से, तो काउंटिंग इधर से, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया 3, तो 1 2 3, है ना, हो गया। लेकिन ये भी बच गया और ये भी बच गया, तो ये तो प्रतिस्थापी में आएंगे। किस में आएंगे बेटा? प्रतिस्थापी में आएंगे। और ये आपका किस में आएगा? तो ये आपका क्रियात्मक समूह में आएगा। ये भी प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह और ये भी प्रतिस्थापी। तो 1 पे जुड़ा है Br और 2 पे जुड़े हैं क्या? CH3, बट 2 CH3 जुड़े हैं, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो, 1 पे जुड़ा है ना ब्रोमो, देखो 1 ब्रोमो, फिर आपका 2,2 डाई, 2,2 डाई मैथिल, 2,2 डाई मैथिल। देखो 1 ब्रोमो 2,2 डाई मैथिल, कितने कार्बन की श्रृंखला बनी? 3 को क्या बोल दो? प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2,2 डाई मैथिल, 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन। क्लियर हुआ कहानी? कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो ऐसे करके आपको नाम बनाना है भैया, ऐसे करके नाम आपको निकालना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पर लिखा है देखो CH3 C और फिर Br, मतलब इस C से 3 CH3 जोड़े, तो अपन इनको जोड़ के देख लेंगे, सब चेक करके देखेंगे। देखो ये CH3 और ये CH3 और ये CH3, ठीक है, और इससे कौन जुड़ा है? Br। तो देखो Br जिससे जुड़ा है, Br जिससे जुड़ा है, इससे जुड़ा Br, इससे कितने समूह जुड़े? आप बोलोगे सर इससे 1 2 3, 3 जुड़े, मतलब ये तृतीय है, तृतीय कार्बन है, और तृतीय कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, मतलब ये तृतीय एल्किल हैलाइड है। तो एल्किल कौन सा है? तो 1 2 3 4, 4 कार्बन जुड़े ना इससे, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन जुड़े ना इससे, तो 4 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए ब्यूटिल है, तो तृतीय ब्यूटिल हैलाइड। और तृतीय ब्यूटिल हैलाइड को हम क्या बोलते हैं? टर्सरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्सरी भी बोलते हैं, है ना। तो टर्सरी TER लिख सकते हो, TER टर्सरी, है ना, ब्यूटिल, और Br को क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड, तो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। आई बात समझ में? टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड आई बात समझ में कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई होगी, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर हम इसका IUPAC नाम निकालेंगे, तो काउंटिंग करो, है ना, 1 है ना 2, ऐसे ही होगी ना। बट यहां से देखो आप 2 कार्बन मिल रहा है आपको, कितने कार्बन मिल रहा है? 2। लेकिन अगर हम यहां से काउंटिंग करें ऐसी, तो हमें 3 कार्बन मिलेंगे। देखो हमें मूल श्रृंखला बेटा वो बनानी पड़ती है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। देखो यहां से करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ से 2 कार्बन होंगे, लेकिन यहां से करोगे तो 3 मिल जाएंगे। देखो इसको 1, इसको 2 और इसको 3, तो फिर 3 वाली सही होगी ना? फिर नहीं होगी, है ना। अब समूह कहाँ पे जुड़ा? तो 2 पे जुड़ा, इस तरफ Br जुड़ा, इस तरफ CH3 जुड़ा, तो इनके नाम लिख देंगे हम, क्या ही दिक्कत है। 2 पे क्या जुड़ा? ब्रोमो, और 2 पे क्या जुड़ा? मैथिल, तो लिख दो 2 ब्रोमो 2 मैथिल, 2 ब्रोमो, है ना, और 2 मैथिल, 2 ब्रोमो और 2 मैथिल, और 3 कार्बन है,
कितने 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, प्रोपेन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन, है ना। तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, है ना। तो इनको सीखो बेटा, है ना, इनको सीखो, जो मैं आपको समझा रहा हूँ इन चीजों को सीखो। अच्छा ये क्या है, तो बताओ कार्बन कार्बन द्विबंध से हैलोजन परमाणु जुड़ा है, देखो आप। और मैंने आपको सिखा के रखा है कि यदि कार्बन कार्बन द्विबंध के sp2 संकरण से कार्बन जुड़ा है, तो बताओ, पिछली वीडियो आपने देखी है ना, तो बताओ ये क्या है। तो कार्बन कार्बन द्विबंध से अगर हैलोजन परमाणु जुड़ा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाइनिल ब्रोमाइड, है ना। तो ये वाइनिल हैलाइड है ना, वाइनिल हैलाइड है, और Cl जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वाइनिल वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड। तो ये वाइनिल क्लोराइड हो गया, ठीक है बेटा, क्या हो गया, वाइनिल क्लोराइड। अच्छा सर इसका IUPAC नाम तो बता, क्या ही दिक्कत है, बताएंगे ना, टेंशन मत लो, है ना। इसको तो यहीं बता देंगे क्योंकि ओपन है, ठीक है। 1 और इसको 2, है ना, 1 और इसको 2, ठीक है ना, ऐसे करेंगे ना, 1 इसको 2। तो अब जुड़ा है, पहले 1 से Cl, 1 से क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा है, तो Cl को क्या बोलेंगे, आप बोलोगे क्लोरो, है ना। तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, एथ, है ना। लेकिन डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन। तो 1 क्लोरो एथीन, ठीक है ना, 1 क्लोरो एथीन। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल है ये तो, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो आप, कार्बन कार्बन द्विबंध है, और कार्बन कार्बन द्विबंध से देखो ये वाला जो कार्बन है sp3 संकेत से जुड़ा है ना, जुड़ा है कि नहीं। देखो ये आपका CH2 है डबल बॉन्ड, और ये CH2 है सिंगल बॉन्ड, CH2 और फिर Br। तो Br जुड़ा है, वो किससे जुड़ा है, कार्बन कार्बन द्विबंध के समीपवर्ती sp3 संकेत से। देखो यहाँ sp2 है ना, यहाँ भी sp2 है, लेकिन इस द्विबंध से जो कार्बन ये वाला जुड़ा है, ये कौन से संकरण में, sp3 में है कि नहीं। तो कार्बन कार्बन द्विबंध के sp3 संकेत कार्बन से जुड़ा है ये, है ना, और इससे हैलोजन जुड़ा है। तो बताओ मुझे, कार्बन 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 द्विबंध के sp3 संकेत कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा है तो उसका नाम क्या होता है, जल्दी बोलो जल्दी, है ना, आपको पता है ना, बोलो क्या है। तो आपको पता होगा, मैंने आपको समझाया है, ये है आपका एलिल क्लोराइड, नहीं Br है ना, तो ब्रोमाइड हो जाएगा, एलिल ब्रोमाइड, एलिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। चलो अब इसका IUPAC नाम बोल लो। तो भाई IUPAC नाम क्या ही दिक्कत है ना। तो देखो एक इसको नहीं, फिर हमारी प्रायोरिटी कहाँ जाएगी बताओ, प्रायोरिटी हमारी कहाँ जाएगी, बोलो जल्दी से। तो भाई अगर देखो डबल बॉन्ड है और Br भी है, तो प्रायोरिटी फिर किस पे जाएगी, तो प्रायोरिटी जाएगी हमारी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे। IUPAC नाम की जो मैंने नियम लिखाए थे ना क्लास में, मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि देखो क्रियात्मक समूह, अंत में क्रियात्मक समूह था, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड थे ना। तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता अगर आपको Br और डबल बॉन्ड है तो पहले डबल बॉन्ड को देना है, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को दी जाएगी, है ना। तो यहां पर आपका देखो डबल बॉन्ड भी है और यहां पर आपका Br भी है। तो देखो नियम हमारा कहता है कि क्रियात्मक समूह जहां हो वहां पर हमें कम से कम नंबर देने पड़ते हैं, तो हमें इसको कम नंबर देना चाहिए। लेकिन जब डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर हमारी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड पे चली जाएगी, मतलब हमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो उनको कम से कम नंबर देना है, ये हमारी प्रायोरिटी है, ठीक है ना। तो हमें इनको कम से कम नंबर, देखो यहाँ पर कोई विशेष नहीं था, देखो यहाँ से करते तो इसको 2 मिलता, इसको 1 मिल जाता, इसको 2 मिल जाता, तब भी हमारा जो डबल बॉन्ड है 1 पर ही होता, क्योंकि 2 और 1 और 2 में है तो 1 पे ही माना जाता, और यहाँ से किया तो भी आपका 1 पे ही माना जाएगा, तो यहाँ कोई वो नहीं था। लेकिन यहाँ से काउंटिंग करेंगे ना तो इसको 1 इसको 2, डबल बॉन्ड 2 पे चला जाएगा, चला जाए कि नहीं, है ना। लेकिन यहां से करेंगे तो 1 2, डबल बॉन्ड 1 पे ही रहेगा, है ना। तो ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए, ठीक है। 1 ये 2 और ये 3, देखो 3 से जुड़ा है Br, जुड़ा है कि नहीं, तो लिखना पड़ेगा आपको 3 ब्रोमो, है ना। और कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन है ना, क्या है 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रो, और डबल बॉन्ड लगा है तो इन, तो 3 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, 3 ब्रोमो प्रोपेन। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, यहाँ CH2 से कितने Cl जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं, यहाँ जो CH2 है इससे 2 Cl जुड़े हैं, तो सिंपल है, सिंपल है यार भाई, क्या है। तो इसका देखो साधारण नाम बता देता हूँ बेटा, इसका साधारण नाम है, इसको याद रखना, ये साधारण नाम बता रहा हूँ इसका साधारण नाम है मैथिलीन क्लोराइड। क्या है बेटा, मैथिलीन क्लोराइड, याद रखना ये मैथिलीन क्लोराइड,
साधारण नाम इसका मैथिलीन क्लोराइड। तो याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, साधारण नाम है इसका मैथिलीन क्लोराइड, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका IUPAC नाम करो तो IUPAC 2 Cl जुड़े हैं ना, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि डाइक्लोरो, है ना। और चाहे तो आप देखो आपके बन से ही जुड़े हैं दोनों Cl बन से ही जुड़े हैं तो बन बन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 2 जुड़े हैं तो डाई, है ना, क्लोरो, डाई क्लोरो, एक कार्बन है तो मैथेन, है ना, तो डाइक्लोरो मैथेन हो जाएगा, डाइक्लोरो मैथेन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर क्या है, तो ये चीजें मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये आपका क्लोरोफॉर्म है, क्या है भाई, क्लोरोफॉर्म है, क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म है। और इसका IUPAC नाम तो देखो 3 Cl है और एक से ही जुड़े हैं, तो 3 को क्या बोलेंगे, ट्राई बोलेंगे, तो ट्राई क्लोरो मैथेन, एक कार्बन ही है ना, तो ट्राई क्लोरो मैथेन हो जाएगा, ट्राई क्लोरो मैथेन हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको 2-3 और बता देता हूँ, है ना, 2-3 और बता देता हूँ, ठीक है ना। इसमें ही बता दूँ, इसमें, हाँ यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ देख लो आप, है ना। फिर यहाँ पर आ जाएगा CHBr3, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साधारण नाम इसका क्या है बेटा, ब्रोमोफॉर्म है, क्या है, ब्रोमोफॉर्म। ये इसी टेबल को आगे बढ़ा लेना, मैं यहाँ अलग से बता रहा हूँ। ये आपका CHBr3 ये ब्रोमोफॉर्म है, बट IUPAC नाम 3 Br है, तो ये हो जाएगा ट्राई, है ना, ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, और एक कार्बन है तो मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ट्राई ब्रोमो मैथेन, ठीक है ना। चलो फिर एक और आ जाएगा, ये चीजें आप परिचित हो, इनको बता चुका हूं मैं, ठीक है। फिर CCl4 आ गया, वो मैंने हैलोजन परमाणु के आधार पे बताई थी ना, तो ये उनमें आपको ये चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, मतलब ये आपका क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, CTC, ठीक है ना, ये हो गया। फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है ना, तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरो, एक कार्बन है तो मैथेन, तो टेट्रा क्लोरो मैथेन, ये चीजें आपको पहले से पता है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो, ये आपका CH3 है, ये आपका CH2 है, ये आपका CH2 है, और ये आपका F है, ठीक है, मतलब यहाँ बॉन्ड नहीं है, ऐसे कुछ लिखिए, ठीक है। तो बताओ ये आपका एल्किल तो है, बट कौन सा एल्किल है, बताओ नॉर्मल वाला है कि नहीं है ना। आपने पढ़े हैं नॉर्मल, आइसो, टर्सरी वगैरह वगैरह पढ़े हैं, बताओ ये नॉर्मल वाला है कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये तो नॉर्मल वाला है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो N, 3 कार्बन से कौन सा एल्किल बनेगा, तो 3 कार्बन से बनेगा प्रोपेल। तो N क्यों लगाया, क्योंकि ये सीधी श्रृंखला है, कोई क्या आधा मतलब कोई अजीब टाइप की है क्या। देखो आपको पता है हैलोजन का, अगर हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन एक समूह से जुड़ा है, देखो ये हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन ये है, और इससे एक ही समूह जुड़ा है, तो ये प्रथम कार्बन होगा, और प्रथम कार्बन को हम नॉर्मल कार्बन बोलते हैं कि नहीं बोलते, और नॉर्मल कार्बन से तो नॉर्मल एल्किल हैलाइड बनेगा, तो इसलिए N लगाया है ना, क्योंकि एक ही समूह जुड़ा है, तो ये नॉर्मल वाला बन गया ना, कि नहीं बना, बिल्कुल नॉर्मल बन गया। तो 3 कार्बन से क्या बनेगा, प्रोपेल, तो नॉर्मल प्रोपेल, और F को क्या बोलेंगे, फ्लोराइड, तो नॉर्मल प्रोपेल फ्लोराइड, नॉर्मल प्रोपेल क्लोराइड, क्लियर है, ठीक है ना। चलो इसके कुछ और उदाहरण बता रहा हूँ बेटा, है ना, कुछ आइसो वाले भी एग्जांपल 1-2 में ले आ रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, आइसो वाले भी समझा दे रहा हूँ, है ना, थोड़े 1-2 समझा दे रहा हूँ आइसो वाले, ठीक है। बेटा ना इसको ये हटा दो, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, है ना। इधर देखो आप, ये लिखा है CH3, ये लिखा है CH, और ये आपका लिखा है CH3। वैसे इसको हम बोल सकते थे आइसोब्यूटिल क्लोराइड बोल सकते थे, क्यों बोल सकते थे, क्योंकि इसमें जो Cl जुड़ा है जिस कार्बन से, उससे 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, मतलब ये आइसो ही वाला तो है, इसको आइसोब्यूटिल क्लोराइड बोल सकते थे, है ना। देखो मैंने एक ले लिया ऐसा, है ना, क्या लिया इसमें, Cl लिया, ठीक है ना, Cl, तो देखो Cl जिससे जुड़ा वो द्वितीय कार्बन है, और द्वितीय को हम आइसो बोलते हैं, है ना, तो ये आपका हो जाएगा आइसो, और 3 कार्बन से कौन सा एल्किल बनता है, प्रोपेल बनता है, तो आइसो प्रोपेल, और ये आपका क्लोराइड, तो ये आइसो प्रोपेल क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। IUPAC आप बताओ, तो 1 2 3, तो 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अब ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, थोड़ा सा मैं अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं बेंजीन वाले और लेके आता हूँ, ठीक है, उनको और समझिएगा।
अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा बेंजीन वाले समझो। देखो आपको पता ही है बेटा, जो बेंजीन है वो कुछ आपकी इस टाइप की होती है, ठीक है। यहाँ पर इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं ऐसे टाइप के, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको देखिएगा। जैसे मान के चलो कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है, यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो ये आपका ये वाला पार्ट होता है ऑर्थो। क्या होता है? ऑर्थो होता है बेटा, है ना। क्या होता है? ऑर्थो होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, क्या होता है बेटा? ऑर्थो होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑर्थो। ये वाला ऑर्थो होता है और ये भी क्या होता है? ऑर्थो, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला पार्ट क्या होता है? ऑर्थो, ठीक है ना। THO, ये ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट होता है बेटा, ये होता है मेटा। क्या होता है? मेटा। और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है बेटा पैरा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि कोई भी बेंजीन में, अगर कोई बेंजीन में कोई क्रियात्मक समूह यहाँ जुड़ा है तो ये वाला पार्ट होगा ऑर्थो, है ना। ये भी होता है ऑर्थो, ये वाला होता है मेटा, और ये भी होता है मेटा, और ये वाला होता है पैरा। ये क्या होता है? पैरा, है ना। आप यूं समझिए कि ये कंधे हैं, कंधे पर ऑर्थो होता है, ये कमर है, कमर पर क्या होता है? मेटा होता है, और ये पैरों पर क्या होता है? पैरा होता है। आप यूं भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, है ना। ओके, ये चीजें आप समझ गए ना। तो ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये वाला ऑर्थो होता है, अगर कोई क्रियात्मक समूह यहाँ जुड़ा है तो ये वाला आपका ऑर्थो, ये आपका मेटा, और ये आपका पैरा होगा, ठीक है ना। चलो आप ये आप बात समझ गए ना, ठीक है। इसको हटाता हूं मैं, आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है ना। चलो अब जैसे मान के चलो ये आप, ये तो सिंपल है, आप सब लोग जानते हो। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ बेटा इसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, ब्रोमो, और ये बेंजीन है ना। ब्रोमो बेंजीन है, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। ब्रोमो बेंजीन है, ठीक है ना। या फिर वन ब्रोमो बेंजीन है, ठीक है। अब मैंने बोला बताओ बेटा इसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे सिंपल है, डाइब्रोमो बेंजीन। या फिर आप काउंटिंग कर लोगे, 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है सर, आपने इसका हमसे पूछा था नाम, तो इसका हमने सिंपल से बताया था सर ब्रोमो बेंजीन है। अब इसमें 2 Br जुड़े हैं सर, तो 2 ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो 1,3, 1 पे जुड़ा है Br और 3 पे जुड़ा है, तो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। और फिर मैं इसको एक टाइप से और बनाऊं, जैसे मान के चलो मैंने ऐसा बना दिया, यहाँ जोड़ दिया Br, एक Br यहाँ जोड़ दिया, और एक Br मैंने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है ना। यहाँ डबल बॉन्ड लगे ही हैं एक छोड़कर, ठीक है। तो ये 1 पे जोड़ा, ये 2 3 4 5 और ये 6, 1 3 5 पे जोड़ा ना, तो 1 3 5, है ना। ट्राई ब्रोमो और ये बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको बेसिकली पता है। अब आगे चले जाओ और आगे आप यहाँ पर देखो, ये नया फॉर्मूला अपनी कॉपी में ऐड कर लेना। अगर रिंग के ऊपर कहीं भी CH3, जरूरी नहीं कि CH3 यहाँ लगाओ, नहीं, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ कहीं भी, अगर रिंग के ऊपर कहीं भी एक CH3 लिखा है, इसका मतलब क्या है? वो टॉलुइन होता है। रिंग के ऊपर कहीं भी एक CH3 लिखा है, इसका मतलब वो क्या होता है बेटा? टॉलुइन होता है। क्या होता है? टॉलुइन। इस बात को याद रखना है। और इस टॉलुइन को क्या बोलेंगे हम? मेथिल बेंजीन। ये आपका मेथिल और ये क्या है? बेंजीन, है ना। तो ये अपना हो गया मेथिल बेंजीन, ठीक है ना। इसका IUPAC नाम बोला मैंने, ये मेथिल बेंजीन है, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ो। अभी एक CH3 को तो टॉलुइन बोलेंगे, इसको मेथिल बेंजीन बोलेंगे, ठीक है ना। चलो अगर बेटा कभी भी ऐसा आपको दिख जाए कि रिंग पर आपको 2 CH3 दिख जाए, कहीं भी दिखे, एक CH3 इधर दिख गया और एक CH3 इधर दिख गया, 2 आपको बेंजीन दिख सकते, एक इधर एक इधर, तो जब रिंग पर 2 आपको मेथिल मिल जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं बेटा जाइलीन। क्या बोल देते हैं? जाइलीन, ठीक है ना। जाइलीन इसका नाम है, ठीक है। अब इसमें 2 मेथिल है तो इसको अपन क्या बोल सकते हो? डाई मेथिल बेंजीन, डाई मेथिल बेंजीन, डाई मेथिल बेंजीन, ठीक है ना। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है ना। डाई मेथिल बेंजीन हो गया, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ बेटा, जैसे ये लिखा हुआ है मेरे पास, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है Cl, क्या लिखा हुआ है? Cl,
और यहाँ पर लिखा हुआ बेटा CH3। क्या लिखा है? CH3। ठीक है, ये बेंजीन है। ठीक है, ये बेंजीन है। ठीक है, ये बेंजीन है। ठीक, ओके। अब आपसे पूछा है कि इसका नाम बताओ, क्या है इसका नाम, सारे नाम बताओ। तो भाई अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर Cl और यहाँ CH3 है, तो देखो यहाँ पर ये CH3 जुड़ा है और इससे जस्ट बाजू में कौन जुड़ा है? Cl जुड़ा है। कौन जुड़ा है? Cl जुड़ा है। देखो ये कुछ इस टाइप की कंडीशन बन रही है। देखो ऐसा कि भाई यहाँ जुड़ा है आपका, यहाँ जुड़ा है आपका CH3 और यहाँ पर आपका जुड़ा है Cl, है ना? है ना? तो देखो अगर आपका जो भी क्रियात्मक समूह है, इससे पहले वाला कौन सा होता है? क्रियात्मक समूह जिससे जुड़ा है उससे पहले इस तरफ और उससे पहले इस तरफ वाला क्या होता है? मैंने बोला था अभी ऑर्थो होता है। तो आप ऐसे याद रखना कि क्रियात्मक समूह जिससे जुड़ा है उसके पहले वाला जो कॉर्नर होता है, इस तरफ वाला हो या इस तरफ वाला हो, ऑर्थो होता है। और दूसरा वाला कॉर्नर क्या होता है? मेटा होता है। और तीसरा वाला क्या होता है? ये भी मेटा है ना। और तीसरा वाला क्या होता है? पैरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो CH3 इससे जुड़ा, इसके पहले ही वाला है ना, तो ये आपका ऑर्थो होगा। तो ऑर्थो से कौन जुड़ा? Cl। तो इसको अपन बोल सकते हो O, है ना, क्लोरो। O का मतलब क्या है? ऑर्थो। O का मतलब क्या है? ऑर्थो। तो O क्लोरो, और रिंग पर CH3 है, उसका नाम क्या है? टालमिन। तो रिंग पर CH3 है, उसका नाम क्या है? टालमिन। तो ऑर्थो पे क्लोरो है, हमने लिख दिया, और रिंग पर CH3 को क्या बोल देंगे? टालमिन। तो ये आपका टालमिन। तो ऑर्थो क्लोरो टालमिन। क्लियर हो रही बात? क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? ठीक है। अब लेकिन हम IUPAC नाम करेंगे, तो IUPAC नामकरण के लिए इसकी काउंटिंग करेंगे। तो इसको 1 दे देंगे, इसको 2, 3, 4, 5, 6, इसको ही प्रायोरिटी दोगे। क्रियात्मक समूह Cl को ही प्रायोरिटी दोगे जब IUPAC नाम करोगे। तो CH3 और Cl में Cl को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, तो 1 पे Cl जुड़ा, तो आप क्या लिख सकते हो? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो और 2 मैथिल, 2 मैथिल, और ये रहा आपका बेंजीन। ये रहा आपका बेंजीन। ठीक है, ओके भाई, ओके बोलो, हाँ बोलो ओके, जल्दी बोलो ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं? एक सेकंड में देखता हूँ, पहले आपको दिखे बस वो पर्याप्त है। ठीक है, तो दिख तो रहा है यार, है ना? थोड़ा सा मैं कम कंफ्यूज ही कर लूंगा। ठीक है, ये देखो, ये लिखा है बेंजीन रिंग। ठीक है, छोटी बना ली मैंने, थोड़ी सी छोटी बनाई है। ठीक है, और यहाँ लिखा है CH2 और फिर लिखा है Cl। अब यहाँ पर भाग ध्यान देने वाली है, बताओ जल्दी से, कोई बता सकता है क्या है? तो देखो मैंने आपको एल्किल हैलाइड के संकरण के आधार पर वर्गीकरण कराए थे। तो मैंने क्या बोला था? बेंजीन से जुड़ा, ये बेंजीन से जुड़ा ऐसा कार्बन है जो sp3 संकरण में है। तो बेंजीन से जुड़ा कार्बन ये जो है sp3 संकरित है, sp3 है, और sp3 संकरित से Cl जुड़ा है। आप उनको पलट के देखो, उनको, है ना? ये आपका देखो, जिसमें Cl जुड़ा है वह एल्किल हैलाइड है, सिंपल है, एल्किल हैलाइड है। बट ये कौन सा एल्किल हैलाइड है? तो देखो Cl किससे जुड़ा है? sp3 संकरित से जुड़ा है। बेंजीन से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से Cl जुड़ा है, मतलब ये बेंजिल, मतलब ये क्या है आपका? बेंजिल क्लोराइड है। क्या है? बेंजिल क्लोराइड है, क्योंकि यहाँ पर जो Cl है sp3 से जुड़ा है, ये बेंजिल क्लोराइड है। ठीक है ना? क्या है? बेंजिल क्लोराइड है। ठीक है ना? तो IUPAC इसके विशेष तौर से लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना? जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको आप बेंजिल क्लोराइड ही याद रखना, और IUPAC में भी आप बेंजिल क्लोराइड ही याद रखना। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा विशेष नहीं है। ठीक है ना? तो ये आपको जो मैंने IUPAC नाम बताए हैं, आपको समझाए हैं, इनको आपको अच्छे से समझ लेना है, कर लेना है। ठीक है ना? अब आपको होमवर्क देते हैं कुछ। आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए बेटा जो होमवर्क है वो है उदाहरण नंबर 6.1। जो आपका उदाहरण नंबर 6.1 है, ये पूरा होमवर्क है, आपको करना है, आपको समझ समझ के करना है, टेंशन नहीं लेना, आप चीजों को करना, बनाना, जमाना हो जाएगा आपको। ठीक है ना? चलो, इसके बाद तो उदाहरण नंबर 6.2 है, इसमें थोड़े अजीब टाइप की संरचना है, तो कुछ संरचनाओं को मैं समझाता हूँ, बाकी आपको कुछ आपसे कराऊंगा। ठीक है भाई, इनको थोड़ा सा देखो, ये उदाहरण नंबर 6.2 है, बाकी तो आप ही को करना, मैं थोड़ा सा आपको इनको समझाऊंगा पहले। ठीक है ना? चलो आ जाओ, देखो, है ना? यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें काउंटिंग करने, देखो यहाँ पर आपका Br जुड़ा हुआ है, यहाँ H जुड़ा हुआ है। H का कोई मीन्स नहीं होता, H हमारा सिर्फ बैलेंस करने के लिए जुड़ा रहता है, ऐसे आप ज्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है ना? यहाँ पर H है, नहीं, यहाँ पर H है। ठीक है ना? ये सिंगल बॉन्ड, ये H,
यहाँ पर भी H है, बट यहाँ देखो एक कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, और यहाँ कार्बन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन होगा, है ना, और यहाँ कार्बन है ही, ठीक है। तो मैं पहला तो हमारा काम है काउंटिंग कहाँ से करें, है ना। तो भाई काउंटिंग आप यहाँ से कर लो ना, 1 2 3। लेकिन भाई अगर हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे तो एक, देखो यहाँ से तो काउंटिंग हो नहीं सकती, यहाँ से ही होगी, तो 1 2 3। तो जो आपका डबल बॉन्ड है उसको 3 नंबर मिलेगा, ध्यान रखना, 1 2 3, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड होगा, है ना। और हमारा कोशिश ये रहती है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, ये हमारी प्रायोरिटी होगी, ठीक है। तो अगर हम इसकी काउंटिंग यहां से करें तो 1 2 नंबर पे आ जाएगा, देखो 2 नंबर पे आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो प्रायोरिटी फिर हमारी ये रहेगी कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिले, तो इसको आप 1 दे सकते हो, इसको आप 2 दे दो, फिर क्योंकि हमारी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की ही रहेगी, इसको आपको ज्यादा नंबर मिल रहा है तो मिलने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 3, और ये रहा आपका 4, और ये रहा आपका 5। देखो 4 पे कौन जुड़ा, दिया। ऐसे कुछ भी हो, हमारी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को पहले देने की रहेगी, ठीक है ना। चलो 4 पे कौन जुड़ा Br, तो लिख दो आप 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो लिख दिया, ठीक है। फिर कितने कार्बन की श्रृंखला है, अब बोलोगे सर 5 की है, क्या है 5 की है, तो ये लिख दो आप पेंट, तो 4 ब्रोमो पेंट। आप कोशिश करना कि इनको एक ही साथ लिखा जाए, अलग अलग नहीं लिखा जाए। तो 4 ब्रोमो पेंट हो गया ना। फिर अब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो आप डबल बॉन्ड की मानना, डबल बॉन्ड की चलाना, ठीक है। तो पेंट और डबल बॉन्ड है तो आप क्या लगा सकते हो 3, बट किस पे है डबल बॉन्ड, आप बोलोगे सर 2 पे है, तो आप डैश 2, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं ई, तो 4 ब्रोमो पेंट 2 ई। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी काउंटिंग करनी है, तो काउंटिंग कहाँ से की जाए। अब काउंटिंग यहां से करते हैं तो 1 2 3, है ना। और काउंटिंग यहां से करते हैं तो 1 2 3 4, तो फिर ये वाली सही रहेगी ना, बोलो ये वाली सही रहेगी ना। तीसरा है ये, तीसरा 1, देखो ये तो कार्बन है यहाँ पर, तो इसको 1 दे दो, है ना, ये कार्बन है ना, इसको 1 दे दो। फिर यहाँ भी कार्बन है, इसको 2 दे दो, यहाँ है इसको 3 दे दो, यहाँ है इसको 4 दे दो, और यहाँ जो है इसको 5 दे दो, ठीक है ना। बट यहाँ पर जो कुछ बच गए हैं उनको देखो, तो देखो एक तो यहाँ Br बच गया, ये समूह है, लेकिन देखो यहाँ CH3 बच गया। देखो H को समूह नहीं मानते, H तो बैलेंस करने के लिए लगा, लेकिन CH3 ये तो समूह है, और यहाँ पर ये भी समूह। तो यहाँ पर तीसरा देख रहे हैं बेटा, कौन सा देख रहे हैं, तीसरा। तो 4 पे जुड़ा है ब्रोमो, तो लिख दो आप 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। फिर यहाँ पर ये वाला है तो एक हाथ जुड़ा मैथिल, है ना, तो आप क्या लिख दोगे भैया 3 मैथिल, 3 मैथिल, 3 पे जुड़ा ना मैथिल, मैथिल, और 5 कार्बन है तो ये लिख दो आप पेंट, है ना। और इन किस पे बना, 2 पे बना, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना जरूरी था ना, इसलिए काउंटिंग यहां से किया अपन ने, है ना। तो 2 और ये लिख दो ये 3, तो ये हो जाएगा, है ना। तो समझ गए, ओवरऑल आप समझ गए होंगे इस टाइप को, और मैंने पहले भी सिखा के रखे इस टाइप के। तो 6.2 के जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको करना है। इसके अलावा देखो निम्नलिखित यौगिकों की, देखो अब जो आपका पाठ्यनिहित प्रश्न है 6.1 वाला, इसको देखिएगा। आप अपने सामने बुक रख के बैठेंगे बेटा, ये मैं कह रहा हूं, आप अपने सामने बुक रख के बैठेंगे, जो मैं बोल रहा हूं उसको देखो। वाकई में अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप बुक रख के बैठेंगे, ठीक है ना। तो पाठ्यनिहित प्रश्न में है हमारा ई 6.1, इसमें कुछ है, जैसे मान के चलो पहला ही है ना, ये पाठ्यनिहित प्रश्न का 6.1 है। 6.1 में पहला है, और पहला यहाँ पर थोड़ा सा बोल रहा हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। ऐसे बोला है 2 क्लोरो 2 मैथिल पेंटेन, देखो 2 क्लोरो, है ना, और 2 क्लोरो है, फिर 3 मैथिल पेंटेन, 3 मैथिल पेंटेन, ये है ना। तो बेटा जब आपका सूत्र से संरचना बनाना हुआ करे ना, तो बहुत ही इजी है। सूत्र से संरचना बनाना तो बहुत ही इजी है। कैसे सर, कैसे इजी है, तो आप इन सब को छोड़ के इधर आओ, आप सीरीज पकड़ो, कितने कार्बन की सीरीज है। आप बोलोगे सर यहाँ पेंटेन लिखा है, क्या लिखा है पेंटेन, बस बहुत बढ़िया पकड़ गए। पेंटेन का मतलब क्या है, 5 कार्बन, पेंटेन का मतलब कितने कार्बन है 5। तो आप सबसे पहला आप काम किया करो, 5 कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ के लिख दिया करो। ये पेंटेन 5 कार्बन जोड़ दिया,
है ना, जोड़ दिया। अब इन्हें बोला कि 2 पे क्लोरो जोड़ो, तो आगे से गिनो 1 2, 2 पे क्या जोड़ दो, क्लोरो, तो जोड़ दिया क्लोरो, ठीक है। फिर इन्हें बोला 3 पे मैथिल जोड़ दो, तो 1 2 3, 3 पे क्या जोड़ दो, मैथिल, ये जोड़ दिया, खत्म, सबको बैलेंस कर दो। यहाँ 3 एच चाहिए, हाँ, यहाँ 1 2 3 1 एच चाहिए, यहाँ 1 2 3 1 एच चाहिए, यहाँ पर 2 एच चाहिए, और यहाँ पर कितने चाहिए, 1। क्या ही दिक्कत है अपन को, बता, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में तो भाई बहुत ही आसान होता है, कोई परेशानी नहीं होती। अब देखो इसका मैं दूसरा बता रहा हूँ, इसका बेटा सेकंड देख लीजिएगा, आप थोड़ा समझा देता हूँ मैं सेकंड को। देखो यहाँ पर बोला है 1 क्लोरो 4 मैथिल साइक्लोहेक्सेन। भाई हमें इसमें सीरीज पकड़नी है। अब यहाँ पर सीरीज पकड़ में आई, कौन सी, साइक्लोहेक्सेन है। क्या बेटा, साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन बना लो आप। साइक्लोहेक्सेन मतलब आपको बेंजीन रिंग ही बनाना है, बस उसमें बेंजीन नहीं, मतलब बेंजीन की ट्रिपल बॉन्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, है ना। अब इन्हें बोला है कि 1 पे क्लोरो जोड़ दो, तो 1 पे क्लोरो आप किसी को भी 1 मान सकते हो, तो जैसे इसको मान लिया 1, तो 1 पे हमने क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, ठीक है ना। अब फिर इन्हें बोला कि 4 पे एथिल जोड़ दो, तो अब इसको 1 माना है, तो आप यहाँ से काउंटिंग चलाओ या यहाँ से चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको भी 1 मान सकते हो, है ना। तो ये 1 हो गया। तो फिर ये 2, ये 3 और ये 4 पे क्या जोड़ना है, एथिल, तो एथिल जोड़ दो, CH2 CH3। देखो ये एथिल होगा कि नहीं होगा, बोलो, हो गया कि नहीं, हाँ, है ना। और डायरेक्ट आप C2H5 भी जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, C2H5 डायरेक्ट जोड़ सकते हो, ठीक है ना। क्या जोड़ सकते हो बेटा, डायरेक्ट C2H5, है ना। देखो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। तो 1 पे क्लोरो जोड़ दिया, 4 पे एथिल जोड़ दिया, और ये साइक्लोहेक्सेन है ना। ऐसे बनाना आपको, ठीक है ना। अब इसमें भी अपन को इनको कुछ मत देखो, आप बस सीरीज को पकड़ो। तो सीरीज कितने कार्बन की है, 7। देखो हेप्टेन लिखा है, मतलब 7 कार्बन की सीरीज बनाओ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखो यहाँ पर इन्हें बोला कि 4 पे तृतीय ब्यूटिल जोड़ दो, मतलब तृतीय ब्यूटिल, मतलब आपको तृतीय ब्यूटिल का मतलब पता है, आपको तृतीय कार्बन जोड़ना है। तृतीय ब्यूटिल का मतलब क्या है, मतलब आपको पता है, तृतीय कार्बन जोड़ना है 4 पर। देखो 4 पर तृतीय ब्यूटिल जोड़ना है, तृतीय ब्यूटिल जोड़ना, मतलब आप तो बस 4 पे तृतीय कार्बन जोड़ दो, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो मतलब यहां पर आपको ऐसा कार्बन जोड़ना है जिससे 3 एल्किल समूह जुड़े हो। तृतीय लिखा मतलब 3, तो हमने देखो यहाँ ये इस मतलब 1 2 3 4 पे जोड़ना है, तो 4 पे हमने ये कार्बन जोड़ा, और इस कार्बन को हमें तृतीय कार्बन बनाना है, मतलब इससे 3 एल्किल समूह जोड़ना है ना। तो CH3 और CH3 और ये CH3, तो देखो अपने आप में ब्यूटिल बन जाएगा। 1 2 3 और ये 4 कार्बन से कौन सा एल्किल बनता है, ब्यूटिल बनता है, तो ये बन गया, अपने आप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 4 तृतीय ब्यूटिल हो गया, समझ गया ना। फिर 3 पर आयोडो जोड़ना है, तो 1 2 3 पे आयोडो जोड़ना है, ऊपर जोड़ दो आयोडो, है ना। अब बस बैलेंस कर दो, है ना। CH3 1 2 2, है ना, 1 2 3 1 H लगेगा, 1 2 3 1 H लगेगा, 1 2 2 H लगेंगे, यहाँ पर भी 2 H और यहाँ CH3, ये आपका बन गया कंप्लीट। अब चाहो तो इनको बॉन्ड को हटा के आप लिख सकते हो, बिना बॉन्ड के आप लिख सकते हो, क्या ही दिक्कत है ना, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे, अब इसका फोर्थ वाला देखो, है ना। इन्हें बोला है कि 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2ene, ठीक है ना। अब यहाँ पहले ब्यूट देखो, सीरीज पकड़ में आ गई, क्या है, ब्यूट है, तो 4 कार्बन बनाओ, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। अब इन्हें बोला है कि 2 पे इन लगाओ, अब इन्हें बोला 2 पे इन लगाओ, है ना। तो 1 2, है ना, 1 2। देखो अगर आपका इन आयन है तो पहले आप सीरीज बना के इन आयन वाला काम कर लेना, फिर इसके बाद इनको जोड़ना, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर इन लगा दिया, देखो 2 पे इन लगाना है, तो ये पहला, ये दूसरा, इस पर इन लगाना है, तो ये लगा दिया इन, ठीक है ना। अब इन्हें बोला 1 और 4 पर ब्रोमो जोड़ दो, तो ये आपका 1 है, और ये 2 और ये 3 और ये 4 पे आप क्या जोड़ दो, ब्रोमो, तो ये हमने जोड़ दिया Br, क्या जोड़ दिया, Br। अब बैलेंस कर दो, CH2 H H और CH2, ये बन गया 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो आ जाओ फिर फिफ्थ वाला देखो। अब थोड़ा सा ये कठिन लग सकता है बट कठिन नहीं है। देखो इन्हें बोला 1 ब्रोमो 4 द्वितीय ब्यूटिल। भाई द्वितीय ब्यूटिल नहीं हो सकता, कभी द्वितीय ब्यूटिल नहीं हो सकता, है ना। द्वितीय प्रोपिल होता है, तो ये तो आपकी जो है ना एनसीईआरटी की मिस्टेक है, जो हमने आपको सही करके बताई, ठीक है ना। प्रोपिल होगा, इसमें आप सुधार कर लेना, है ना। 1 ब्रोमो 4 द्वितीय प्रोपिल और 2 मैथिल बेंजीन। तो बेंजीन है तो सबसे पहले तो क्या बना, बेंजीन बना, ये बेंजीन बनाया हमने, ठीक है ना। अब इन्हें बोला है कि 1 पे ब्रोमो जोड़ दिया, चलो ये 1 बना लिया, है ना। इन पर क्या जोड़ दिया, ब्रोमो, ठीक है। तो 1 पे ब्रोमो हो गया।
अब इन्हें बोला 4 पर द्वितीय प्रोपिल जोड़ा है, तो देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये आपका 4, और 4 पे द्वितीय प्रोपिल मतलब आपको द्वितीय कार्बन जोड़ना है, मतलब आपको 4 पर एक ऐसा कार्बन जोड़ना है जिससे 2 एल्केन जुड़े हो, है ना। तो एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है, देखो जोड़ दिया। देखो इससे हमने एक ऐसा जो है ना कार्बन जोड़ दिया, देखो 4 पे द्वितीय प्रोपिल जोड़ना है, तो मतलब 4 पे हमने एक ऐसा कार्बन जोड़ दिया जिससे 2 एल्केन सब जुड़े, तो एक इधर और एक इधर। चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एक इधर और एक इधर, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब आपको तो बस ऐसा कार्बन जोड़ना है जिससे 2 एल्केन जुड़े हो, इधर 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 कैसे भी हो जाए, ठीक है। फिर 2 मेथिल, तो 2 पे क्या जोड़ना है, मेथिल, तो ये 2 पे मेथिल जोड़ दिया, और ये बेंजीन है, तो देखो ये बन गया आपका, ठीक है ना। तो ऐसे थे, है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो, ठीक है ना। तो ये तो हमने समझा IUPAC नाम प्लस साधारण नाम आज का, है ना, टॉपिक था, हमने कंप्लीट किया, ठीक है ना। अब हमें बेटा समझना है CX बंध की प्रकृति, तो थोड़ा सा मैं दूसरी स्क्रीन पर आता हूं और उस स्क्रीन पर CX बंध की प्रकृति आपको समझाता हूं। तो मेरे डियर साथियों, अब आप अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल दीजिए CX बंध की प्रकृति। CX बंध की प्रकृति का मीन्स पता क्या है? CX बंध की प्रकृति का मीन्स मतलब ये है कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति। मतलब यहाँ पर हम कार्बन हैलोजन बंध के बारे में जानने वाले हैं कि कार्बन और हैलोजन के बंध जो बीच में जो बंध बनता है वो बंध कौन सा होता है। अब हैलोजन तो हमारे 4 होते हैं, तो किस हैलोजन के साथ ये बॉन्ड प्रबल होता है, किसके साथ कमजोर होता है, ये सब चीजें हम थोड़ा जानने वाले हैं ना। तो देखो क्वेश्चन आपका ऐसा भी बन सकता है, कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो बट आप तो हेडिंग डाल दो कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति, बस खत्म। सुनो यार, अब बेटा क्या होता है, कार्बन हैलोजन आबंध ध्रुवीय सहसंयोजक या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये बात आपको याद रखना। मतलब जो कार्बन और हैलोजन के बीच जो बंध होता है या आबंध होता है, ये ध्रुवीय सह संयोजक होता है। अब ध्रुवीय क्यों होता है? ध्रुवीय भाई इसलिए होता है, देखो आपको पता है हैलोजन माइनस का है ना, तो ये अपने आप में कैसा होगा, प्लस होगा, तो जिस पर प्लस माइनस होता है वो ध्रुवीय होता है, बिल्कुल होता है ना। तो ये ध्रुवीय है और सह संयोजक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। भैया इलेक्ट्रॉन कार्बन कभी देता नहीं है, वो साझेदारी करता है ना, तो सह संयोजक बंध है। क्योंकि आगे बढ़ा है, कार्बन हैलोजन CX आबंध ध्रुवीय संयोजक होता है क्योंकि हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की अपेक्षा विद्युत ऋणात्मक अधिक होता है। देखो आपको ध्यान, ये पता भी है आपको कि जो हैलोजन है वो कार्बन से ज्यादा अधिक ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर जो है ना अधिक ऋणात्मक होता है, इसलिए हैलोजन है ना, इसीलिए हैलोजन साझे वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब यहाँ पर यूं बोलूं मैं, यहाँ समझाता हूं मैं आपको, मैं यूं आपको समझाऊं कि यहाँ पर भैया देखो ये कार्बन और ये X है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, साझे के इलेक्ट्रॉन है, और ये साझे के कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक X का है और एक C का है, तो यहाँ पर सांझे के 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जो सांझे के इलेक्ट्रॉन, देखो आपको पता है X ज्यादा ऋणात्मक है, तो ये सांझे के इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो आपको X ग्रहण कर लेगा। तो जैसे ही X ग्रहण करेगा सांझे के इलेक्ट्रॉन को, तो इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। अब जैसे ही इस पर आंशिक ऋणावेश आएगा तो भैया अब इसने दिए हैं तो इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल सर, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है, देखो आपको साफ साफ अलग से लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर अच्छे से बता देता हूँ, कार्बन हैलोजन आबंध ध्रुवीय संयोजक होता है क्योंकि हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए हैलोजन सांझे या साझा इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर अधिक आकर्षित करता है, बिल्कुल है ना, आकर्षित करता है। अब इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, तो आप फलस्वरूप देखो, आप यहाँ पर समझिएगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तो फलस्वरूप के बाद लिखना है, तो फलस्वरूप क्या होगा, फलस्वरूप कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। जैसे मान के चलो ये CX है, ये जो सांझे के इलेक्ट्रॉन है, अगर इनको ये ग्रहण कर रहा है तो इस पर तो आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, लेकिन इस पर आ जाएगा आंशिक धनावेश, क्योंकि इसने ग्रहण किए और इसने दान किए, ठीक है। तो कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है और हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो आपकी जो चीज है आवर्त सारणी में, ये जो आपको चीज दिख रही है, ये चीज आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर हैलोजन के आकार, देखो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर हैलोजन का आकार बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। देखो हैलोजन परमाणु में पहले कौन रखा है, F रखा है,
फिर कौन रखा है Cl, फिर कौन रखा है Br और फिर कौन रखा है I। आपको पता है 17वें वर्ग में रखे हुए हैं, ये बिल्कुल रखे हैं ना। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है ना। ऊपर से नीचे जाएंगे आकार बढ़ेगा, इसलिए CX आबंध की जो लंबाई है वो बिल्कुल बढ़ेगी। भाई आकार बढ़ेगा तो जब आकार बढ़ेगा तो लंबाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। बताओ, जैसे मान के चलो इसका आकार ये है, इसका आकार ये है और इसका आकार ये है, तो भाई यहाँ नाभिक से दूरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब नाभिक से दूरी बढ़ेगी मतलब लंबाई बढ़ेगी, निश्चित है लंबाई बढ़ती है। तो जैसे ही लंबाई बढ़ेगी, जैसे ही लंबाई बढ़ेगी तो बेटा मतलब यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है लंबाई बढ़ती है ना। मतलब CF से लंबाई ज्यादा किसकी है? Cl की, फिर CBr की है, फिर किसकी है? Ci की। ये लंबाई बढ़ती है तो लंबाई क्या है ना। तो ये चीज याद रखना। जबकि आबंध शक्ति घटेगी। अब भाई जैसे ही लंबाई बढ़ेगी तो शक्ति बिल्कुल है ना घट जाएगी। ध्यान रखना, लंबाई बढ़ने पर शक्ति घट जाएगी जबकि आबंध शक्ति घट जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आबंध शक्ति के बारे में लिखा है, देखो है ना। तो सबसे ज्यादा आबंध शक्ति किसकी है? CF की है और सबसे कम किसकी है? Ci की है ना। शक्ति सबसे कम Ci की है और सबसे ज्यादा CF की है, ये बात याद रखना। लेकिन लंबाई Ci की है ज्यादा और CF की लंबाई सबसे कम है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखना, अपनी कॉपी में लिख लेना। तो अंतिम निष्कर्ष, अंतिम रूप से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो अंतिम रूप से निष्कर्ष निकलता है कि CX आबंध ध्रुवीय सहसंयोजक होता है, अतः CF सबसे मजबूत और Ci सबसे कमजोर आबंध होता है। मतलब आपको अगर एल्किल हैलाइड में से निकालना है किसी को तो सबसे ज्यादा आसानी से CI निकल जाएगा। कौन निकल जाएगा? I, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है और शक्ति कम है। लेकिन सबसे मजबूती से कौन बना होता है? F। मतलब F है ना बहुत कठिनाई से निकलेगा, है ना। तो ये ओवरऑल बातें हैं जो CX बंध की प्रकृति के बारे में समझाई हैं। मुझे उम्मीद है मेरे सभी डियर साथियों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो वीडियो को एंड करते हैं और कल से हम विरेचन की विधियां पढ़ेंगे भाई, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।